बॉयज जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, वो ग्रुप्स नहीं बनाते यार इस तरह के कि मतलब इसने मुझे चीट किया, उसने मुझे चीट किया। लड़कियों के साथ जब ऑन द अदर हैंड इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो सारे जो है ना या तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, और वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं कि यार इसने किया। उनके साथ बुरा होता है क्योंकि जब लड़के चीट करते हैं तो बहुत बुरा होता है, और जब लड़कियां चीट करती हैं तो उतना बुरा नहीं हो सकता। एक्सप्लेन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। अच्छा, मेरा आप लोगों के लिए एक सवाल है। मुझे बताएं कि आपके डेटिंग कल्चर पे क्या थॉट्स हैं। मुझे पता है कि यू आर मैरिड, यू आर ऑल्सो मैरिड। हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान में डेटिंग कल्चर को अप्रोच किया जाता है, एंड डू यू थिंक डेटिंग इज़ नेसेसरी फॉर मैरिज? उसके बगैर हो सकती है? डेटिंग जो है हमारे माशरे के अंदर अब मैं कहूँगा कि दो तरह की होती है। एक डेटिंग वो होती है जो आप छुप छुप के करते हैं, आप मिलते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है पूरी दुनिया के अंदर, उसको सीक्रेट डेटिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। एक डेटिंग होती है जो आप शादी की नीयत से मिल रहे होते हैं। तो उस केस में ये होता है कि आप शादी की नीयत से वहाँ पे दूसरे बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, आपके साथ वली होता है और आप उसके अंदर वो बातें डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए शादी के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। तो उसके अंदर जो है लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं सरसरी तौर पे, सिर्फ लाइक रेलिवेंट क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं और वो देखते हैं कि वो कंपेटेबल है कि नहीं है। तो इस तरह की डेटिंग जो है ये मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए शादी से पहले, बिकॉज लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के बारे में जानें। हाँ, आई वुड डेफिनेटली से यहाँ पे एक चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको पसंद की शादी नहीं करने देते, देन डोंट इंगेज इन दिस, डोंट लीड समवन ऑन विद द आइडिया कि आप आखिर में यू आर गोइंग टू मैरी देम, बट देन घर जाके जब आप बात करते तो वो कहते हैं कि नहीं बच्चे, आपने तो खाला की बेटी से शादी करनी है। देखो, आपका अगर घर में रोल ऐसा है कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानते, हाँ। या अगेन वही बात है कि कॉन्फिडेंस आपने अपने पेरेंट्स का इतना गेन नहीं किया हो, तो आप किसी दूसरे बंदे को लटकाओ मत। उनको बोलो कि ठीक है मैं घर से बात कर रहा हूँ। आप उनको बता दो कि यार मैं नहीं घर पे बात कर पाऊंगा और हमारी आगे जो है बात नहीं चल पाएगी, ताकि दूसरे इंसान का वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज द इन्फ्लुएंस? लोग क्यों, why are they moving more towards this dating culture? And I know it's something, मतलब ठीक है, at one point it does lead to marriage, yes, but in another point it also leads to a lot of heartbreak. It leads to people not feeling good about themselves. It leads to people being manipulated and lied to. Why do you think that happens on one place if it's such a good thing कि लोग मतलब आ रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं, तो इसका नतीजे में इतनी बुरी चीज़ें भी क्यों होती हैं? मेरे ख्याल से जिस किस्म का कंटेंट हम लोग आजकल देख रहे हैं, प्रॉबेबली द मूवीज़ दैट वी वॉच, नेटफ्लिक्स सीरीज़, जिसमें डेटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और लेकिन हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो डेटिंग कल्चर है वेस्टर्नाइज्ड, और हमारा जो हम जिस नीयत से डेट करना चाह रहे हैं वो इवेंचुअली शादी है। तो द यूथ गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कंटेंट, और फिर वो डेटिंग में इस तरह जाते हैं कि दे डेट वन पर्सन एंड देन दे लीव देम एंड दे डेट अनदर एंड दे कीप डूइंग दैट ऑन रिपीट। सो दैट पर्टिकुलर थिंग, ये चीज़ बहुत बुरी है। अगर हमारी यूथ इसी चीज़ में पड़ जाएगी तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि उनकी असली इंटेंशन क्या है, या फिर व्हाट डू दे एक्चुअली वांट आउट ऑफ मैरिज और आउट ऑफ अ पार्टनर। और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? डू यू थिंक पेरेंट्स शुड हेल्प इन दिस, और डू यू थिंक पेरेंट्स शुड स्टॉप देयर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस? आई डोंट थिंक दैट दे शुड स्टॉप इट, क्योंकि जिस एज में यूजुअली लोग डेट करना शुरू करते हैं वो टीनेज होती है, और उस एज में अगर आप एक टीनेज को अगर आप डायरेक्ट आके बोलोगे कि नहीं करना तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने टीनेज को उसके लेवल पे जाके या उसके तरीके से समझाना है कि हाउ टू टैकल दिस, क्योंकि ऑब्वियसली 18 ईयर्स के जब आप हो रहे हो या 19 ईयर्स के हो रहे हो, यू विल गो इनटू यूनिवर्सिटीज, यू विल मीट डिफरेंट पीपल, आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ देखनी भी है, इसमें सर्वाइव भी करना है, लेकिन वो कैसे सर्वाइव करना है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ये जो सीक्रेट डेटिंग होती है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैं कितने सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने रख सकता हूँ कि जिसमें ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं जब लोग बड़े होते हैं ना, और उसके अंदर जब ये आपने जिस तरह की बात की कि पहले एक के साथ डेट किया, कुछ टाइम जो है उसके साथ गुजारा, फिर दूसरे के साथ चले गए, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो इसमें बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर लाइफ। हादसे, इवन छोटी थिंग्स लाइक गेटिंग चीटेड ऑन, you're getting manipulated, you're getting lied to. These things have very long lasting impacts. ये दिमाग पे बहुत ज्यादा बुरा असर इसका होता है, ठीक है। आप देखो कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, वो कितने अरसे तक वो एक जो है
4-5-6 महीने लग जाते हैं उसको, कभी कभार सालों लग जाते हैं उससे बाहर निकलने में उस इंसान को। तो ये उसके दिमाग पे भी इफेक्ट करता है, उसकी लाइफ पे भी, और आगे वो लोगों के साथ कैसे डील करता है उस पे भी उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ट्रू। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो बी मैच्योर इनफ कि यार इस बंदे के साथ आपके मिलने का या बात करने का क्या मकसद है। या इसके अंदर दूसरी पता है क्या चीज़ होती है, ये मुझे लगता है कि बच्चे जिन बच्चों पे ज्यादा पेरेंट्स जो है ना कंट्रोलिंग होते हैं ना, और उनको कहते हैं कि यार दूसरे जेंडर से आपने नहीं मिलना और आप घर बैठो और मतलब आपके दूसरे जेंडर के दोस्त नहीं हो सकते, फिर वो छुप छुप के करते हैं। बट आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो कि छुप छुप के नहीं करते अगर Yeah. पेरेंट्स ऐसे हों। Yeah. तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स ऐसे हो भी जाएं तब भी बच्चे करेंगे, ना हो तब भी बच्चे शायद ना करेंगे। I'll उनकी tell एक you what सर्टेन like एक a विल very होती big है। difference between the kids who listen to their parents अगर वो no कहें and kids who don't listen to their parents अगर वो no कहें। It's about how enforced it is। अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे कि नहीं ऐसे नहीं करो इस वजह से और इसके ये repercussions होंगे, then I think if the kid is able to understand that and they're able to foresee based off of your समझाना उनको, then they won't do it। But if you just tell a kid कि नहीं मुझे पता है नहीं करना और मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना और वरना फिर ये कर दूंगा, लैपटॉप उठा लूंगा और फोन उठा लूंगा और फिर मैसेजेस चेक करूंगा, then I think kids find new ways of doing things because उनको अपने दिमाग में समझ नहीं आई हुई कि मुझे क्यों ये काम नहीं करना। There's this girl जिसका अभी एक गाना थोड़ा सा वायरल गया है, I don't know if you've seen it, but she's just singing and she's singing about like some Nixer kids या elite DHA boys। हाँ, Do you know what I'm talking about? मैंने शायद हाँ, and that went really viral. I think it has like 1 million views or something. And I think that's because people are able to relate to that so much because भाई आपकी वाली जो बात है उन लड़कों की, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ लड़के जो हैं जो मतलब स्कूल जाते हैं और लड़कियों को लीड ऑन करते हैं and they're like these bad boys in a sense. It's become like a personality trait जो they aspire to. And that's why she wrote the song about them because she's like, this is not something that you should be proud of. It's not a good look for you. And this is something that we as parents, I think, can fight against to be like, ये बच्चा बस आपने नहीं बनना। हाँ। अच्छा एक और चीज है, वैसे ये आपने बॉयज का जिक्र किया, ठीक है कि ग्रुप ऑफ बॉयज हैं वो इस तरह की चीटिंग वगैरह रात करते को हैं। मिल बैठते हैं और अब मैं आपको बताऊं, लड़कियां भी हैं बहुत सारी ऐसी जो कि मतलब ये उनकी इंटेंशन जो है ऐसी क्लियर नहीं होती, थोड़े अरसे के लिए कुछ को डेट करके फिर किसी और के पास जाके जो है उनके साथ दोस्ती वगैरह कर लेती हैं। तो बॉयज जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, वो ग्रुप्स नहीं बनाते यार इस तरह के कि मतलब इसने मुझे चीट किया उसने मुझे चीट किया। लड़कियों के साथ जब ऑन द अदर हैंड इस तरह की कोई चीज होती है तो वो सारे जो है ना या तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, और वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं कि यार इसने किया उनके साथ बुरा होता क्योंकि है। जब लड़के बहुत सारे चीट boys भी करते हैं, हैं उनके तो साथ भी बहुत बुरा बुरा होता है। होता है और जब लड़कियां चीट करती हैं तो उतना बुरा नहीं हो सकता। एक्सप्लेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। प्लीज एक्सप्लेन। And I would also say like statistics तो नहीं है मेरे पास, but from the people that you know, ज़्यादातर who is the person that has cheated more? Has it been a man or has it been a woman? Has it been a boy or has it been a girl? Man. Personally, me, if you ask me, the boys. कोई boys. इसके ऊपर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आई नहीं है, एग्री कि लड़कियां नंबर भी नहीं है मेरे करती पास। हैं ये चीज, हाँ लेकिन जितने लड़के ये चीज करते हैं लाइक चीट करते हैं और डेट करते और हैं फिर कितना cheat करते हैं। normalized है उनके friend circles हाँ, वगैरह एंड में। मैंने एक्चुअली देखा हुआ है, लोग वो देखे हुए हैं जो कि रात को एक ग्रुप ऑफ बॉयज में बैठते हैं और वो कहते हैं हमने वो बंदी पटाई, हमने वो बंदी पटाई, हमने फलाना बंदी अच्छा पटाई। मुझे उसका ठीक है, नंबर मिला, मुझे बताओ कभी हाँ। कभी आप लोगों का वास्ता पड़ा है कभी ये ओनली गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल्स हाँ, या गर्ल्स I हॉस्टल्स have वगैरह been में, in a वहाँ पे किस तरह की डिस्कशंस होती हैं और क्या कुछ होता है? डू यू नो अबाउट दैट? हाँ, हम बैठ के एक दूसरे का मेकअप करते हैं। Actually, like यही होता है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे बॉयज होते हैं जो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे होते हैं रात को, कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है, उनकी नहीं, जो दूसरी साइड की जिन बॉयज की आप बात कर रहे हो उन लड़कियों की बात भी करो। नहीं, मैंने एक्चुअली वो लड़कियां भी देखी हुई हैं जो कि डेट इसलिए करती हैं ताकि उनको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल Oh, सकें। yeah, I agree. Yeah. लेकिन मैंने ऐसी स्टोरीज भी सुनी हुई हैं जहाँ पे लड़का और लड़की प्रॉब्ली 26-25 साल की उम्र में एक दूसरे के साथ हैं, डेट कर रहे हैं और उनकी इंटेंशन शादी की है, लड़के की इंटेंशन शादी की है, लेकिन लड़की उसको 4 साल यूनिवर्सिटी में ड्रैग ऑन करती है और बाय द एंड ऑफ द 4th ईयर, क्योंकि लड़की को पता होता है कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लड़कियों को एक्चुअली पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी कितनी मान लेंगे और कितनी नहीं मानेंगे। Yes. तो जो लड़कियां आखिर में आके कहती हैं ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं माने, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक लड़का है जो कि शादी करना चाहता है उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी है।
I know someone who was like, it was an it was this Shia Sunni relationship, and they were very serious. They're like, अच्छा ठीक है, हम लोग शादी करेंगे, हम graduate होके ये होगा, वो होगा, and in the end, the girl's like, oh, you're Sunni, I can't marry you. Huh? You didn't know that before? Exactly. और जिन लड़कियों ने करनी होती है एक्चुअली उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स मान जाएंगे और फिर वो मना भी लेती हैं. Yeah. अच्छा वैसे आपस की बातें ये क्रश वगैरह वाली बातें जो है बॉयज नहीं करते ज्यादा आपस में, ये लड़कियां ज्यादा करती हैं कि ओ मेरा उसके ऊपर क्रश है, लेकिन वो छुप छुप के Yeah, because they behind the always curtains. have one aim. They're like, अच्छा ठीक है, ये boy मुझे ये वाला चाहिए. The boys, they're like, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. क्रश और लव में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है बहुत बच्चों वाली बात है. Like 16 साल का बच्चा जो होता है वो कहता है, oh, I have a crush. But love is more like it's deeper. It's caring for another person. Like I love my sister. तो डू यू थिंक क्रश लाइक जो है लीड करता है वो डेटिंग की तरफ और चीटिंग की तरफ और इन सारी चीजों की तरफ कर सकता है? I wouldn't say that. I feel like a crush is something so क्या कहते हैं उसको, infantile, या एक बहुत छोटे बच्चों वाली चीज़ है कि उनको मतलब हॉर्मोन्स होते हैं, ये होता है, वो होता है. These aren't things that you can control.